आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि उपस्थित है, डॉक्टर कनुप्रिया दीक्षित। डॉक्टर कनुप्रिया दीक्षित भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से आ रहे हैं। वे ऑलमाइटी कम्युनिटी की फाउंडर हैं, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कोच के रूप में कार्यरत है। उनका विशेष स्पेशलाइजेशन है स्वास्थ्य और वेलनेस। इसके लिए अवचेतन मन का पुनर्प्रोग्रामिंग अर्थात सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग उसकी स्पेशलाइजेशन है। हाँ जी फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम अ ग्रेट पर्सनालिटी टुडे, डॉक्टर Kanupriya Dixit. Welcome, Dr. Kanupriya. Doctor, how are you? I'm so fine, sir. Thank you so much. Thank you, thank you. And very good morning to you. Yes, And सभी हमारे व्यूवर्स को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सबको सबको नमस्ते। yes. देखिए मित्रों, डॉक्टर कनुप्रिया एक अनुभवी माइंड कोच है, सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर है। जी हाँ, इन्होंने व्यक्तिगत परिवर्तन, माइंडसेट कोचिंग और थेराप्यूटिक इंटरवेंशन में लगभग 5 वर्ष का अनुभव है। बरोबर कनुप्रिया? 5 वर्षों का अनुभव। आई थिंक मोर देन 5 years यू हैव बीन वर्किंग इन दिस। या यस, राइट। और एक बात और बता दूं, डॉक्टर कनुप्रिया व्यक्तिगत रूप से या ग्रुप में, ऑनलाइन, इन पर्सन, पर्सनली, दोनों माध्यम में ये काम कर रहे हैं। और खास करके एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, लिमिटेड बिलीव्स एंड गोल सेटिंग, ऐसे जो चैलेंजिंग टॉपिक्स है, और लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना। वेलकम डॉक्टर कनुप्रिया, वेलकम टू साइंटिफिक मेडिटेशन चैनल पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर दैट यू gave me the opportunity. Thank you. And just it's my pleasure to talk to you on this platform. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, यस, एब्सोल्युटली। और देखिए, आज हम एक अनोखे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और ये है रिवायरिंग द सबकॉन्शियस माइंड, हीलिंग इनर पैटर्न्स फॉर हैप्पियर लाइफ। ये टॉपिक के पर डॉक्टर कनुप्रिया जी बात करेंगे, और मैं और एक अनोखा टॉपिक के साथ मैं आया हूँ, और वो है हॉबी एज अ थेरापी। जी हाँ, आइए शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी डॉक्टर कनुप्रिया? यस यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो हमारे ये श्रोताओं को बताइए कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग वास्तव में क्या है, और ये हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। जी सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग का बिल्कुल सिंपल मतलब है कि जो भी हमारे पास्ट ट्रॉमेटिक कंडीशंस होती हैं, साइकोसोमैटिक जो भी हमारे इम्प्रेशंस होते हैं माइंड में, या फिर साइकिक इम्प्रेशंस पड़े होते हैं, या नेगेटिव बिलीव्स पड़े होते हैं, या फिर जो रिपीटिंग एनर्जी, जो रिपीटिंग एनर्जी जो पैटर्न्स होते हैं, इन सब की जो हीलिंग होती है, दैट इज साइकोसोमैटिक हीलिंग एंड सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग। यही जो पैटर्न्स होते हैं वो हमको नोइंगली अननोइंगली दे आर कंट्रोलिंग आवर लाइफ। ये जो नेगेटिव पैटर्न है, पास्ट ट्रॉमेटिक इश्यूज है, या फिर किसी तरह का रिजेक्शन पड़ा हुआ है हमारे अंदर, किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस का लैक होता है हमारे अंदर, तो ये सभी पास्ट ट्रॉमेटिक जो फैक्टर्स होते हैं, दे आर कंट्रोलिंग अननोइंगली आवर लाइफ एंड दे आर डीप रूटेड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। एंड दैट्स वाई इसी तरह से हमारी लाइफ चलती है।
लेकिन जब हम इन सबको हील करते हैं, तभी ये कंडीशन, जब हम इसको रूट कॉज पे जाकर इसकी हीलिंग करते हैं, नॉट वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द symptoms, but we just do something great into the deep root level, and in that way हम इसको हील कर सकते हैं। तो क्या होता है, बहुत बार जो प्रॉब्लम्स हैं, हमको लगता है कि इस हमारी सिचुएशन ही हमारे लिए प्रॉब्लम है। कई बार नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, वी थिंक दैट दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज नॉट द सिचुएशन, बट प्रॉब्लम इज अवर प्रोग्राम्ड माइंड। यस, बहुत बार क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति ने चाइल्डहुड से कोई बहुत गलत चीजों को रिपीटेडली सुना है अपने प्रति कि यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट इनफ, सो व्हाट हैपेंस, बड़ा होके आफ्टरवर्ड्स लेटर ऑन होता यह है कि वो ही इज शोइंग वेरी मच कॉन्फिडेंट टू द वर्ल्ड, बट इंटरनली कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी चलती रहती है। एंड सबकॉन्शियस माइंड एक कैमरे की तरह हर एक चीज को रिकॉर्ड करता रहता है। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, तो इमोशन है, जो फियर है, इनसिक्योरिटी है, पेन है ना, रिजेक्शन है, यही बाद में क्या होता है, लेटर ऑन रिलेशनशिप इश्यूज, करियर प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिसीजन मेकिंग, इन सब के रूप में रिफ्लेक्ट होता है हमारी लाइफ में। तो हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान सिम्टम्स पे नहीं, रूट कॉज पे काम करता है, एंड फिर तभी लाइफ नेचुरली चेंज होती है। बिल्कुल सही। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग सो नाइसली। वेरी गुड कनुप्रिया, वेरी गुड। हाँ जी। वेरी सर जितेंद्र सर, जो कि साइकोसोमैटिक हेल्थ चैलेंज चैलेंज के जो बहुत बड़े एक्सपर्टीज हैं, या फिर कहें कि हम मन और शरीर से जुड़ी जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, उनको उनको वो हैंडल करने में अपनी एक इंटीग्रेटेड थेरेपी मेथड से, या फिर हम प्राकृतिक उपचार जिसको बोलते हैं, नेचुरली एंड इंटीग्रेटेड, जो इनकी जो मेथड है, मेथोडोलॉजी है, इसका इन्होंने बहुत, इसमें बहुत एक्सपर्टीज है, एंड इन सब चीजों को वो डील करते हैं। एंड इसके अलावा जो भी सर की जो थेरेपी है, जो कि पेंटागन प्यूरिफिकेशन है, इसमें इन्होंने बहुत ही, आप सर बहुत मतलब 5 इम्पोर्टेंट चीजों पे सर काम करते हैं, जिसमें कि साइंटिफिक मेडिटेशन है, मंत्रा हीलिंग है, एंड मंत्रा हीलिंग बाय साउंड, थेरेपेटिक ब्रीदिंग है, एंड टारगेटेड फिजिकल एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स। सर बिल्कुल अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं, एंड सम ऑफ द ब्यूटिफुली डिजाइंड टेलर्ड diet plan that just go ahead with this Pentagon methodology of Jyotendra sir. सर yes. इसके अलावा 2000 सर आपने जैसा कि मुझे पता चला कि आप सन 2000 मींस 1 से यूएसए, यूएई, कनाडा, इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज में आपने बहुत बहुत सारा लोगों को आपने मार्गदर्शन दिया है, एंड बहुत ही बेटर लाइफ के लिए, बहुत इंटीग्रेटेड लाइफ को जीने के लिए एंड बैलेंस्ड लाइफ के लिए आपने लोगों को इंस्पायर किया है। तो अब मेरा प्रश्न आपसे है, जो आप कभी भी हमेशा ये बोलते हैं कि हॉबी ही एक थेरेपी भी हो सकती है, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको हम अक्सर हॉबी समझ लेते हैं, और वो वास्तव में एक्चुअली हॉबी नहीं है, दे आर जस्ट द एक्टिविटीज। सो प्लीज इसमें कुछ आप डालिए। थैंक यू डॉक्टर कनुप्रिया। थैंक यू फॉर सो नाइसली इंट्रोड्यूसिंग मी। देखिए, ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है कि हॉबी और बाकी एक्टिविटी में हम प्राय मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हॉबी में क्रिएटिविटी, लर्निंग और मीनिंगफुल एंगेजमेंट शामिल होता है ना, जो जीवन में कुछ उद्देश्य और संतोष की भावना का पोषण करते हैं। यू फील गुड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ हॉबी। और सही हॉबी टेंशन को कम करती है। जी हाँ, तनाव करने के लिए एक थेरापी है। हमारी माइंडसेट, हमारी मनोदशा बेहतर बनाती है,
मस्तिष्क को सक्रिय रखती हैं और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाती है। तो हॉबी के बड़े फायदे हैं, लेकिन हॉबी को और नॉर्मल एक्टिविटी को आप मिक्स मत करो, कंफ्यूज मत करो। देखिए, वास्तविक हॉबी वो ही है जो सक्रिय भागीदारी, सीखना, रचनात्मक, समथिंग कंस्ट्रक्टिव और Yes. व्यक्तिगत विकास शामिल हो। के लिए Hmm. हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और इफ यू सी द ऑपोजिट एक्टिविटी जो हॉबी में लोग समझ लेते हैं। मैंने किसी को पूछा आपकी हॉबी क्या है, बोला टीवी देखना। तो टीवी देखना तो हाँ, टीवी देखना, नेटफ्लिक्स और ये सब चैनल, सोप ओपेरा, ये सब हॉबी नहीं है। ये एक एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन Yes. स्किल बिल्डिंग नहीं होता, है ना? और Hmm. दूसरा, मैंने किसी को पूछा कि भाई आपकी हॉबी क्या है? वो बोला सोशल मीडिया। भाई सोशल मीडिया और इंटरनेट स्क्रॉलिंग ये तो हॉबी नहीं है। और ये उल्टा हमारी एक माइंडसेट को शायद करप्ट कर देता है। तो हमें ज़्यादा ब्राउजिंग इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ ना करो, ज़्यादा मत करो और इसको हॉबी मत समझो, है ना? ये एक पैसिव लेज़र हो सकता है, टाइम पास हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, लेकिन हॉबी नहीं। दूसरा, वीडियो गेम, कुछ लोग वीडियो गेम खेलते हैं और घंटों तक खेलते रहते हैं, तो ये भी हॉबी नहीं है। हाँ, कोई वीडियो गेम अगर स्किल डेवलपमेंट की हो तो ठीक है। What I'm trying to say is don't confuse hobby and other activities. कई Uh, लोग सॉरी टू एक्सक्यूज जी, कई हाँ लोग बोलो। ऐसा करते हैं कि मतलब कि मैं लोगों से बस मिलता-जुलता हूँ, ये मेरी हॉबी है। मतलब मैं दिन भर लोगों से बात करना मुझे पसंद आता है, ये मेरी हॉबी है या फिर मैं घूमता रहता हूँ, दिस इज़ माय हॉबी लाइक दिस। हाँ, तो ये करना चाहिए, मिलना-जुलने अच्छी बात है, वी आर ऑल सोशल पीपल, बट इसको हॉबी ना समझे, है ना? हुँ, कुछ लोग ये गैम्बलिंग को हॉबी समझते हैं और हुँ, कैसीनो जाना, लॉटरी की खरीदी करना, तो ये कोई रचनात्मक या विकासशील हॉबी नहीं है। हुँ, विकासशील हॉबी, क्रिएटिविटी हॉबी, ये ज़रूरी है। और कई बार तनाव कम करने के बजाय शायद तनाव का कारण बन जाता है। मत और एडिक्शन भी हो सकता है गैम्बलिंग वगैरह से। तो ऐसा ना करें। और देखिए, जो मेनी हाउसवाइफ वीमेन आई आस्क, तो घरेलू काम में व्यस्त रहते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन ये हॉबी नहीं है ना? तो तनाव का रूप कम करने के लिए हमें हॉबी की डेवलप बहुत जरूरत है। ये आपने अच्छा एक प्रश्न किया है। शॉर्ट में मैं बोलता हूँ कि हॉबी वही है जो व्यक्ति अपने खुशी और संतोष के लिए उसमें सीखना हो, कुछ सृजन करना हो, क्रिएटिविटी हो, कोई स्किल डेवलपमेंट हो, तो उसे हॉबी समझो। और वास्तविक हॉबी व्यक्ति को केवल व्यस्त नहीं, वो एक विकसित रखती है, प्रसन्न रखती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। इट इंक्रीजेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, डॉक्टर कानुप्रिया, यस। आई एम थ्रू विथ माय आंसर।